ओके, तो लेट्स बिगिन। एल्विशा, यस, एल्विशा रीडिंग। तो क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल वैसी रीडिंग लेंगे जैसे हमने अभिषा की ली है। इनकी भी अभी देखो क्या हो रहा है कि बहुत सारी बातें जो हैं अब करंट फीलिंग्स में जो लेते हैं। मैंने आपको हमेशा से कहा है करंट फीलिंग्स का क्या मतलब होता है ना। तो करंट डेवलपमेंट जो हो रहा है इनके बीच में, तो करंट डेवलपमेंट जो भी होगा वो कौन से बेसिस पे होता है? कौन से बेसिस पे होता? करेंटली किस एनर्जी में थे दोनों दोनों की किस किस्म की बातें हुई हैं, किस किस्म का बिहेवियर था एक दूसरे के लिए, उसके अकॉर्डिंगली एनर्जीज होती हैं ना चेंज। आई होप मैं ये बार बार पता आप लोगों को क्यों कहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना एक तो या तो उतनी ज़्यादा इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर आपको ऐसा लगता है अरे मैडम कैसी रीडिंग ले रही है ना, ऐसी बातें हो जाती। तो वो कन्फ्यूजन आप लोगों के दिलों में ना रहे, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, है कि नहीं। हालांकि मेरे को ये सब बोलने को बहुत बोर होता है, लेकिन क्या करूँ। तो चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं। आप लोगों को समझ गया ना गाइस, है ना, समझ गया ना? हाँ, वेरी गुड। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. बिल्कुल वैसे ही रीडिंग को देखिए जैसे आप खुद पे या ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं ना, वैसे ही देखो, ठीक है। रीडिंग पॉजिटिव आएंगी। और यस, एडवाइस दूंगी मैं एंड में एल्विशा लो के लिए भी। तो रीडिंग को बिल्कुल एंड तक देखना। Okay, watch the reading till the end because I'm going to give you a very valuable, very good advice in the end. ठीक है, don't forget to what watch the end. Okay, skip मत करो वीडियो। तो चलो देखते हैं एल्विश की अभी करेंटली क्या फीलिंग्स हैं मनीषा को लेकर। अभी जो करेंट डेवलपमेंट हुए हैं उनको लेकर बातें कर रहे नहीं कर रहे, किसी और के साथ है, खुद ही के साथ मस्त है, मकान शकान लिया है, बदला है, क्या है, वो सारी चीज़ें देखकर, है कि नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो एल्विश भाई की पहली फीलिंग मनीषा के लिए क्या आती है? चलो यहाँ से लेते हैं। ओके, तो आया है द मून। ओके, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब बहुत ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में दिन दहाड़े सपने देखते हैं वो उनके। ओके, दिन में ही उनकी हनीमून वाली फीलिंग आ जाती है उनको। तो एल्विश जो है वो काफ़ी अभी देखो क्या अच्छा, गलती क्या है सपने देखना, सपने वो भी दिन दहाड़े, अरे क्यों नहीं देखना चाहिए यार, मज़ा तो तभी आता है। जवानी में ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो कब करोगे? सीधी सी बात है। तो जैसा इमेजिन करना है करो, बिल्कुल आंख बंद करो और जो देखना है देख लो, बड़ा मज़ा आता है कि नहीं। अपने आप को खुश रखने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो एल्विश भाई देखो, खूब देखो सपने, कभी कभी अपने सपने शेयर भी किया करो सबके साथ, है ना। या है 4 ऑफ कप्स। तो एल्विश को आ रहा है बड़ा गुस्सा। हमारी दिल की बात, हमारी प्राइवेट बात ऐसे कैसे हम किसी को सुना दें। तो ये जो भी सोचते हैं ना, जो भी ख्वाब और एक ड्रीम लैंड में जिसको बोलते हैं ना, जो रहते हैं ना, तो ये बिल्कुल ये ना अपनी प्राइवेट चीज़ें किसी के साथ शेयर कभी नहीं करना पसंद करेंगे। मतलब एक इनका ये कह सकते हैं कि एक इनकी एक प्राइवेट लाइफ है, एक इनका प्राइवेट वर्ल्ड है, और वो एक प्राइवेट टेरिटोरी में किसी को इन्वेड नहीं होने देंगे, किसी को घुसने नहीं देना चाहते। मतलब यार मैं ये कह सकती हूँ कि ये बंदा, अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये बंदा अपने राइट हैंड ने क्या किया,
वो अपने खुद के ही लेफ्ट हैंड को बताना पसंद नहीं करते हैं या नहीं करेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आया कितनी इनके लिए इनकी प्राइवेट बातें कितनी ज़्यादा प्राइवेट होती है। बात समझ में आ गई? मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के हैं। तो ओके, देखिए मोहब्बत तो कितनी है रे यार इनको, है ना। किंग ऑफ कप्स आ जाता है, तो ये किंग ऐसा है जो अपनी मोहब्बत और प्यार वाली जो कहानियाँ जो है ना, वो किसी स्ट्रेंजर को तो सुना देंगे, ठीक है, और फिर आपको 100-200 साल बाद तो ज़रूर सुना देंगे लेकिन हाल ही हाल में अगर आप इनसे मिलते हो और कुछ पूछते हो तो वो कभी नहीं सुनाएंगे। तो ये जो किंग है, ये करता तो बहुत है प्यार या मोहब्बत, लेकिन उसका इजहार नहीं करता है। तो ये ऐसे टाइप के बंदे हैं। ओके, तो अगर हम इनकी फीलिंग्स की बात ले रहे हैं तो मोहब्बत का प्याला देने के लिए भी इनको ऐसा लगता है कैसे दूँ यार, हम्म, क्यों। देखो इसे एक्चुअली यूनिवर्स कह रही है, अरे यार क्या करता है, ये ले, तेरे को प्याले में भरना नहीं आ रहा ना वो इश्क और मोहब्बत का वो इतर, ये ले, ये मैं देता हूँ तेरे को भर के। यूनिवर्स इसको कह रही है ले, तो ये उसको भी मना कर रहा। मतलब ये अपनी ये वाली जो फीलिंग है ना, अगर इनको ना सच में किसी से प्यार, मेरे को नहीं लगता इनको आज तक किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ है, क्योंकि मेरे को लगता है ये फर्स्ट टाइम ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस इनको आ रहा होगा। ये भले ही बोल रहे होंगे नहीं 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 नहीं, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज सो एंड सो, इतनी उम्र का था तो मुझे किसी से प्यार हुआ था वो प्यार नहीं था भाई, भाई मेरे वो अट्रैक्शन था, आपको प्यार नहीं था। प्यार तो आपको अभी हो रहा है और वो भी बड़ा गंदा वाला ये डेविल वाला समझे आप। तो ये ना ऐसा बंदा है, इसको प्यार भी हो जाएगा ना, ये बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। ये इतना एक्चुअली आप बोलोगे ये बड़ा बेशर्म है, ये तो कुछ भी बोल देता है, ये सबसे ज़्यादा शर्मीला आदमी है। शर्मीला है ये बंदा, बहुत बहुत ज़्यादा शर्मीला। अरे आप ये, अब मैं कैसे करूँ ये, देखो इसलिए मैं कहते ना डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर वाली बात है। हालांकि ये कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जुमला जो है वो एप्ट है कि नहीं मालूम नहीं लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट इट, आई जस्ट यूज्ड इट। अब आई डोंट नो ये एप्ट है ये सिचुएशन के लिए या ये नहीं ये बंदा ऐसे ही है, इसको ऊपर वाला भी कहेंगे ना कि जा बोल दे उसको, तो ये नहीं बोलेगा, ये ऐसा बंदा है। मनीषा यार अब तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं एलविश की, राव साहब की। राव साहब, अरे क्या हो गया आपको हाँ, ये ना कंपैरिजन के चक्कर में बड़ा रहता है यार ये बंदा। क्या होता है देखो, एक ना बंदे को पता होता है क्या है लाइफ में, आपको ना जब चॉइसेस आती हैं और आपको एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कुछ बहुत सारे लोग भी पसंद करते हैं और उसमें से आपको भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लोग एकदम से पसंद आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो, ये या ये या ये या ये। तो इसी चक्कर में ये जो हैं ये इस एनर्जी में आ जाते हैं ऐसी। ठीक है, देखिए ये कंपैरिजन, ये लवर्स का कार्ड आया, चॉइस, एंड ये जो कार्ड आया मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्या है। तो ये वो, अब देखो कमिटमेंट दूँ तो किसको दूँ, अब सबको थोड़ी कमिटमेंट दिया जा सकता। कहने का मतलब आप किसी एक ही को प्यार करते हो, प्यार भले ही चार को कर लो, शादी तो किसी एक ही से करनी होगी ना। तो ये ना ऐसे कभी किसी के साथ किसी के दिल से तो खेलने वाले बंदों में से नहीं है ये, कि भाई कोई पीछे लगी है पड़ रही है तो चलो लगी है ना पड़ी है ना, मस्तियाँ कर लो, खेल लो, आगे बढ़ जाएंगे। तो वैसे में से तो नहीं दिख रहा मेरे को ये, तभी तो ये एनर्जी आ गई इनकी। ठीक है, तो कमिटमेंट किस किस को प्यार करूं वाली बात नहीं है, किस किस को कमिटमेंट दूँ वाली बात है इनको।
ये वैसा है, ठीक है। और क्या है भाई इनका, ओ माय गॉड, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में से कभी नहीं निकलने वाला ये बंदा, मंचले राव। ये मंचला राव जो है ना, ये नहीं निकल सकता इसमें से। इसको बोलते हैं सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी। अपना नुकसान कर लेंगे भाई आप ऐसे में। दिल में मोहब्बत, जुबां पे तीर तलवार, अरे मेरे भाई क्या हो गया। अब इसको कौन सुनाए, ऐसा नहीं होता है यार, ये प्यार दिल में रखता है, छुपाता है ये। मैंने सोचा था पता नहीं क्या कर रहा है ये, लेकिन ये तो प्यार छुपा रहा है। ये कहीं क्यों छुपा रहे हैं भाई, किस किस के साथ तुमको प्यार है? एक ही के साथ है बोलता, बंदा कह रहा है तो एक के साथ, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ रहा नहीं मेरा, क्यों? कमिटमेंट पूछेंगी आपकी दिलरुबा आपको। अरे ये हम आपकी जो रीडिंग है वो मनीषा जी के लिए ले रहे हैं, मंचले जी, मंचले राव। क्या है ये सब छुपाने की, क्या ज़रूरत है आपको? इसको कौन समझाए? हे हा 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 हा। इनको भी पीना पिलाना है, इनके साथ मस्तियाँ करनी है, फ्रेंडशिप, ओके, दोस्त दोस्त। देखो मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि यहाँ पर जो भी एनर्जीज चल रही हैं, है ना, जो हमने अभिषेक भाई की भी ली थी, अब इनकी भी ले रहे हैं, मनीषा को लेके जो भी है, या कहीं पर भी कमिटमेंट वाली लॉन्ग टर्म वाली बातों की, या फिर शादी वादी जैसी वाली बातों की एनर्जीज नहीं आ रही है, क्योंकि करंट फीलिंग्स में ये सब चीज़ें ये लोग सोच भी नहीं रहे। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि ये लोग सब के सब फोकस्ड है अपने करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, मैंने बोला है क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है, आपको यहाँ सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन उसको रिटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। आपने देखा हर कंपनी में एक कस्टमर केयर रहता है। मतलब क्यों रहता है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट? कस्टमर केयर डिपार्टमेंट इसलिए रहता है कि आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, आप बेच तो लेते हो, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन उस प्रोडक्ट को लेकर अगर कस्टमर को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है या कंप्लेन है, तो उसकी प्रॉब्लम और कंप्लेन को कौन केटर करेगा, कौन एड्रेस करेगा, कौन देखेगा? तो वो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट देखता है। तो इससे कस्टमर क्या रहता है, कस्टमर एक बार खुश हो जाता है, सेटिस्फाई होता है, तो वो उसका रेगुलर कस्टमर बन जाता। बात आई समझ में? तो फिर इधर उधर नहीं जाता। तो यही हाल है, अगर आप इस फील्ड में, ये इंडस्ट्री में जो भी प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया है उसमें सक्सेसफुल हो गए, तो वो सक्सेस को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि लोग आपको देखते रहें, पसंद करते रहें और हमेशा प्यार करें। तो यही सब चल रहा है इन लोगों का। तो ये लोग बिल्कुल अभी फोकस नहीं है शादी वादी कमिटमेंट में, कुछ नहीं, राइट। वाह, चलना रे मेरे साथ घूमने मनीषा, चलना, मस्ती करेंगे ना मनीषा, चलो ना जी, चलो चुपके से किसी एक दिन सारी दुनिया, चलो, क्या है ना वो गाना है ना, चलो दूर चले जाते हैं दुनिया से दूर, समथिंग समथिंग। एक तो गाना गाना आता नहीं यार मेरे को, वैसे शुक्र करो आता नहीं, आता होता तो गाना गा गा के पका डालती आप लोग को। तो इनका कैसा है यार, देखो, मस्ती करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं उनके साथ चुपके से, दुनिया में किसी को पता ना चले। ये वैसी वाली एनर्जी में। मनीषा यार तुम दबा पाओगी क्या, पेट में हजम कर पाओगी क्या वो राज, वो सीक्रेट? अरे नहीं यार, ये लड़की का भरोसा नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में ऐलान कर देगी, अरे मुझे मेरा मंचला इधर ले गया था, अरे मैं तो रानी राव हूँ, राव की रानी, ये ऐसा बोल देगी। इस चीज़ का इनको डर लगा रहता है। सीक्रेट रिलेशनशिप में नहीं रह सकती क्या मेरे साथ? क्या भाई बहन? एक्चुअली ज़रूरत नहीं है ना, आज आप लोग सब देखना चाहते हैं, इसको इंतज़ार है किसी चीज़ का।
इस चीज़ का, बहुत मेहनत कर रहा है। साथ में इन्होंने कुछ काम किया होगा ना, तो वो कैसा होगा, उसका आउटकम कैसा होने वाला है, इसका भी इंतज़ार है इन लोगों को, इनको। बड़ा खतरनाक कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। क्यों आया ये? उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड या खुश नहीं है कि अपने कामों को लेकर ये दोनों ने जो किया है। क्या बात है? यार शुरुआत ही नहीं उसकी, आया नहीं, एयर हुआ नहीं हुआ इनका काम धंधा, यार मुझे पता ही नहीं कुछ। ओए होए होए होए। तो देखिए अभी क्या है, इन लोगों का जो भी काम इन्होंने किया होगा उसको लेकर इनको बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, ठीक है। और इनके सपने, उनके डिज़ायर्स जो भी हैं, ड्रीम्स डिज़ायर्स, एक दूसरे को लेके, एक दूसरे के साथ जो काम किया उसको लेकर, उसमें किसी भी किस्म का कैसे भी करके इनको विक्ट्री तो हासिल करनी है, ये चाहते भी हैं ऐसा सब कुछ हो जाए। लेकिन अगर जितना सोचा होगा उस थोड़ा कम होगा ना, तो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे ये बंदे। तो या तो बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा बहुत बड़ा ड्रीम देख के रखा हुआ है, अगर वो रीच नहीं करेगा वो नंबर, तो इनको डिसअपॉइंटमेंट होगा, ये ऐसा सोचते हैं ये। तो ये तो है इनकी फीलिंग्स। और इन ये भी थोड़े किसी बात को लेकर ऑफेंडेड हैं, ये आ गया ना। तो अब मनीषा के पास तो भाई चॉइस ऑप्शंस देखा जाए तो मनीषा के पास भी हैं, है ना, लेकिन मनीषा को कुछ समझ में आ रहा नहीं ये सब चीज़ें फ़िलहाल। क्यों नहीं आ रही वो बात समझ में, हम उनकी रीडिंग में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम कि उनके साथ कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। तो फीलिंग्स तो हमने देख ली हैं, किसकी, मंचले की, किसकी भैया, हमारा नहीं, मनीषा के मंचले राव की, ठीक है। तो ये तो है इनकी एनर्जीज टूवर्ड्स मनीषा, जो हमने देख ली है, जो बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती है भाई लोग, ज़रा समझो, ओके। तो अब हम ये देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को बिटवीन द लाइंस जो मैं बोलने की कोशिश कर रही है आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन नहीं गाइस, वैसे है तो मेरे व्यूअर्स एलविशा वाले होशियार ही है बहुत। Okay, so this guy is really obsessed with whom? With Manisha. Okay, yeah, he's like, okay. He's living in a, I mean, he's daydreaming. He's daydreaming. He's imagining so many things with Manisha. And he's a secretive kind of a person. He keeps his private life very, very private and doesn't want to disclose his private life, private affair, or private feelings with anyone for that matter. Okay, he may probably be sharing his private feelings with a stranger, but never with a person who he knows well, or maybe just be an acquaintance to that person. He will never ever. Okay, so yeah. So if they have really done something together, a project or something, then he's waiting for that outcome, how that project is going to be performing and all. So this is what his energy is currently. Okay. तो अभी ये देख लेते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, मनीषा की करंट फीलिंग्स, किसके लिए, एल्विश के लिए। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। मनीषा की करंट फीलिंग्स। Wow, Page of Pentacles and Knight of Wands, 5 of अरे बाप रे, वाह क्या बात है, देखो जोड़ा आ गया, कपल, कपल डिवाइन काउंटर पार्ट्स। दोनों अभी आई थिंक दोनों के दोनों अभी किसी न किसी बात को लेकर दोनों अपने अपने ईगो में हैं, ये कह सकते हैं। थोड़ा सा ईगो वाला प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ईगो से ज़्यादा दोनों एक दूसरे से, ईगो तो उतना नहीं कह सकते, ईगो आ ही जाता है हमेशा, कई कई बार गुस्सा, व्हेन यू आर एंग्री विथ ईच अदर, अपसेट विथ ईच अदर, सम काइंड ऑफ अ डिसग्रीमेंट, यू नो, ईगो, थोड़ा सा ईगो फैक्टर आ ही जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा
क्या आता है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, सैडनेस आता है, तो वो एनर्जी में है। ओके, कुछ हुआ है, देखिए ये बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग, गॉसिपिंग, चुगली पुगली, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, ऐसी सब चीज़ें हुई हैं। तो ये एनर्जी में है, तो अब इन्हें यही नहीं पता है कि अब ये क्या करें। अब कमिटमेंट तो यहाँ से इनको दिख रहा नहीं है कि ये कमिटमेंट वाली एनर्जी, अट्रैक्शन वाली एनर्जी लग रही है, ठीक है ना। तो इन्हें भी अट्रैक्शन बहुत गज़ब का है इनके लिए। लेकिन यही है कि भाई अगर बंदे शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म वाली रिलेशनशिप में रहेंगे तो, और फिर जहाँ भी ज़्यादा हरा दिखता है, ज़्यादा मज़े दिखते हैं, या ज़्यादा फ़ायदा दिखता है, या ज़्यादा कुछ भी किसी भी चीज़ की वजह से घर वाले मान रहे नहीं, हालात कुछ ऐसे हैं, या कंपैरिजन की बात आती है, तो कहीं हम थोड़े कम ना हो जाए, उस चक्कर में अगर कोई निकल जाता है तो मैं तो ऐसा फील करूँगी, उन्हें ऐसा लगता है ना। और दूसरी बात, करेंटली अभी ऐसा है कि वो बाहर हैं, कोई और जगह पे बिज़ी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, तो ये हर्ट फील करती है ना। लेकिन उनकी कंपनी को तो ज़रूर उनका अटेंशन इनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी उनका उनकी छोटी छोटी बातें बहुत इन्जॉय करती हैं, अच्छा लगता है इनको उनसे साथ, ठीक है ना। ये तो है। देखिए ये भी वेटिंग वाली एनर्जी में है, तो कुछ है जिसकी वेटिंग चल रही है। ये किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, वो तो वेट कर रहे थे देखने के लिए कि इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट साथ में किया है उसका क्या आउटकम निकलने वाला है, क्या रिज़ल्ट। ये जो है ये वेट कर रही है। एम्प्रेस आया है। हम्म हम्म वाओ। तो ये वेट कर रही है, इन्होंने साथ में कुछ ऑफिस में कुछ बातें की होंगी कुछ, तो ये तो बहुत साफ साफ बात करने वाली लोगों में से हैं, और वो हैं जो अपने फीलिंग्स छुपाते रहते हैं। तो वही चीज़ इन्हें पसंद नहीं आ रही है। ये कहती है कि कब आपने जो भी मेरे साथ जिस भी जो भी आप दोनों, उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, या काम को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर, तो ये बहुत चाहती हैं कि आपने इसको, जैसे अभी अभी ये लोग ने पर्सनली किसी ने भी अपनी रिलेशनशिप को ऐसा ऑफिशियली किसी नाम को लेकर जो डिक्लेयर नहीं किया है, जो भी किया है फैंडम्स ने किया है। हैशटैग एलविशा दे के, हैशटैग अभिशा दे के, है ना, हैशटैग अभिया दे के, हैशटैग टुनिशा दे के, ऐसे सब उन्होंने, इन लोगों ने खुद पर्सनली कुछ डिक्लेयर नहीं किया है ना, है ना। ये सच सच बोल रही है नहीं मैं, राइट ना गाइस। So this girl is like, yeah, if you have some feelings for me, if they are really true or something, then you should be confident enough to declare that. If you don't want to declare it to the world, at least tell me, at least we both should be knowing about it. ऐसा इनका है, तो वो नहीं बोलते हैं ना, तो उनको इस बात की चिढ़ होती है। तो इन्होंने जैसे बना के रखा है, ठीक है, चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं। ये काफ़ी अंदर से होपफुल भी है, जो भी होगा इनके साथ अच्छा ही होगा। ओके, ये चाहती हैं। प्रोजेक्ट को लेकर भी ये काफ़ी होपफुल है, और इनके पास भी ज़रूर ऑप्शंस आएंगे लाइफ में, या अगर अभी भी होंगे तो यू नेवर नो, है ना। तो ये भी अपने दिल की बात और अपनी पर्सनल लाइफ को अभी सीक्रेटिव ही रखना पसंद कर रही है, और इनकी फीलिंग्स भी जो हैं इनके लिए, एल्विश के लिए, उसको भी वो काफ़ी सीक्रेटिव रख रही है अभी, ठीक है। अट्रैक्शन वगैरह दिख गया है मुझे, देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट्स, किंग ऑफ
वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गज़ब का, आप लोगों को मैं बता देती हूँ इनकी एनर्जीज, ठीक है। ये देखिए, ये देखो, फिजिकल अट्रैक्शन बट कमिटमेंट यहाँ नहीं होता है, लैक ऑफ कमिटमेंट है। ये देखिए अटेंशन, कितना पसंद करते हैं अटेंशन, पर अभी ये जो लव जो है वो सीक्रेटिव रखना है। ओके, नेम फेम पॉपुलैरिटी किसी चीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी कर रही हैं। वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सोच सोच के ऐसा हो रहे हैं ये। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में भी है, बहुत चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें होल्ड पर है। वो क्या, दिल की बात जो नहीं बोलते हैं ये भाई साहब, ठीक है। तो ये जो एम्प्रेस है ये सोचती है, समझ में आई बात। तो देखिए इनकी फीलिंग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनको लेकर। तो दिस गर्ल इज़ ऑल्सो वेरी strongly feeling towards this guy, but at the same time she's like, okay, I am very vocal about my feelings towards him, but this guy keeps his personal feelings only to himself. So how long will I be waiting? I don't know. This is what she's thinking, and now she has also decided to keep all her romantic feelings only towards herself. This is what she feels, and she is also hopeful about the project which they have done together to be attaining some kind of a height, gaining more and more fame, name, fame and popularity. This is what I get. तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। नहीं, एक एडवाइस लूँगी मैं, ठीक है। तो लेट अस सी कोई एडवाइस टैरो देता है इन दोनों को। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। एंड यस गाइस, अगर अभी तक ये आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई लोग और बहन लोग, तो जल्दी से कर दो, जल्दी से। और लोगों को भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने को। वीडियोस को शेयर करो, वीडियो को ऑन कर दे ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट करो। कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखो मेरे को खुश करने के लिए, ठीक है गाइस। नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलो। तो यूनिवर्स एक अच्छी सी प्यारी सी एडवाइस दे दो एल्विशा को। मम्मा कितना सही आता, देखो यार, देखो एडवाइस तो यही है कि भैया आप पैशनेट कंपैशनेट है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को माँ और बाप वाला प्यार और मोहब्बत तो दे रहे हैं, लेकिन वो रोमांटिक लव भी तो दो ना। वो कब होता है, जब आप मुंह से बोलते हो आई लव यू बेबी। तो अगर बेबी बोल रही है और बाबा नहीं बोल रहा है तो बाबा को भी बोलना चाहिए ना। ओके, तो ओपन अप दिस कप ऑफ लव, ओके, एंड शावर दिस कप ऑफ लव टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, एक्सप्रेस योर लव, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ा सा एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रहो एक दूसरे के लिए। ओके, लविंग केयरिंग एंड काइंडनेस वाली एनर्जी रखो एक दूसरे के लिए। दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल देम। और ये जो है ना ईगो वाली एनर्जी, इसमें से निकलो बोल रहा है वो। इन दोनों के बीच में कुछ ईगो वाला प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, कम आउट ऑफ दिस ईगो वाला एनर्जी। So this I end my reading for you for today. I'll catch you again, guys. Until then, please do take very good care of yourselves. Bye bye.